Hello student, welcome you all the new session 2021 and I am your SST teacher. Here I am going to explain the next topic in geography lesson 1 resource and development. स्टूडेंट जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लैंड रिसोर्स। तो लैंड के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लैंड है क्या। ये एक आउटमोस्ट नेचुरल रिसोर्स है, आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस इसको दिया जाता है। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यही रिसोर्स आता है। अगर ये रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल ना हो तो बाकी सारे रिसोर्स इसी से बनते हैं। लैंड में ही बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन लाइफ नहीं हो पाएगा, ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं हो पाएगा, ना ही हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। और रहेंगे कहाँ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है, सर्वाइव ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो भारत है, अब इसके अंदर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर मौजूद हैं और उसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, आइसलैंड आते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ लैंड है, लैंड कैपेसिटी जितना एरिया हम कैप्चर करके रखे हैं या जो हमारे यहाँ कंज्यूम किया गया है, कंजप्शन है टोटल वर्ल्ड का, उसमें जो हमारे पास जितना है उसका अगर 100% देखें लैंड यूज़ भारत में तो अलग अलग है। जो फीचर्स मौजूद हैं हमारे यहाँ, चाहे माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, प्लेन्स हो या आइसलैंड हो। आइसलैंड तो मुख्यतः दो ही है हमारे यहाँ। एक है आपका लक्षद्वीप आइसलैंड और दूसरा है अंडमान निकोबार। तो ये दो आइसलैंड हो जाते हैं, बाकी सब प्लेट्यू, माउंटेन्स और प्लेन्स में आते हैं। तो अगर हम बेसिकली इसको हम अगर 100% मान लें कि हमारे यहाँ जो लैंड एरिया है वो 100% है और 100% में माउंटेन्स कितने परसेंट पे है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन माउंटेन का है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन प्लेन्स का है और कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन प्लेट्यू का है, तो बेसिकली वो चीज़ें ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो माउंटेन जो है वो है हमारे यहाँ जितने हमारे यहाँ 43% प्लेन्स हैं, 30% जो है वो है माउंटेन और 27% जो है वो प्लेट्यू है। तो ये कंट्रीब्यूशन है। बाकी का जो बच जाता है वो एक या उससे भी कम परसेंटेज में आइसलैंड आते हैं। तो बेसिकली ये है। अब आते हैं कि रिलीफ फीचर के अलावा हमारे यहाँ लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो वेरियस होता है, अलग अलग तरीके में, अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट में होता है, जिसको हम यूटिलाइजेशन अगर बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट हो गया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन उसमें होता है, बैरन या वेस्टलैंड पे आता है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आता है, फैलो लैंड्स में आता है, अदर कल्टिवेटेड लैंड या फैलो लैंड क्या है एक ही है, और नेट सोन और एरिया पे आता है जितना पे हम बुआई करते हैं। तो ये हो गए 6 पैटर्न जो भारत में यूज किए जाते हैं। लैंड का यूटिलाइजेशन ओवरऑल ये हो गया, यूटिलाइजेशन इस तरीके से होती है। अब आते हैं पैटर्न पे कि लैंड का जो यूज है पैटर्न इंडिया में किस प्रकार से होता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड का जो डिटर्मिनेशन है भारत में वो 2 तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल फैक्टर पे और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर पे। तो फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आती है, जितने माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, रिवर्स है, ओशंस है, या जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पे स्थलाकृतियाँ मौजूद हैं उसको कहते हैं टोपोग्राफी। क्लाइमेट है और सॉइल एरिया है, सॉइल टाइप जो हमारे यहाँ 6 टाइप के होते हैं वो है। और ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल है। तो 2 तरीके से इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये समझिए कि लैंड जो पैटर्न इंडिया में यूज किया जाता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल फैक्टर में, तो फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आता है, क्लाइमेट और सॉइल टाइप आता है। और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, जिस पे यूज कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो फिजिकल फैक्टर में तो यूज किया गया है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, जहाँ पे क्लाइमेट्स है। क्लाइमेट ने भी बहुत सारा जो है लैंड का यूज उन्होंने भी क्लाइमेट के पास भी है। जैसे कि सियाचिन या और एरिया में चले जाए जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी टेंस है,
मतलब काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो वहाँ पे भी तो क्लाइमेट ने यूज किया हुआ है ना, तो ये भी आता है और सॉइल टाइप का आता है। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेटिव डेंसिटी ने कैप्चर किया हुआ है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी ने भी ले रखा है, कल्चरल है, ट्रेडिशनल है। तो इस तरीके से 2 तरीके में बांटा गया है भारत के जो लैंड पैटर्न है, वो एक होता है फिजिकल फैक्टर पे और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर पे। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, 2 तरीके से हमारे यहाँ रिपोर्टिंग किया गया है लैंड पैटर्न को भारत में। तो 2 डाटा बुक में भी दिया हुआ है, वो मैंने PDF सेक्शन में भी आपको वहीं बना के दिया है। तो एक है 1960 और 1961 पे और दूसरा है 2014 और 15 पे। तो अलग अलग है। अब उसमें जो डाटा है वो बुक में भी दिया है, चाहे तो वहाँ पे से जाके देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का कितना % है, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड का कितना % कैप्चर किया हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में कितना % लैंड जो है यूज किया गया है भारत में, ठीक है। परमानेंट जो पोस्चर और ग्राजिल लैंड है उतने में उसमें कितना % यूज किया गया है, और एरिया अंडर मिसलेनियस है या फिर कहें ट्रीज़ एंड क्रॉप्स हैं एंड ग्रोव्स हैं, उसमें कितना % यूज किया गया है। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं वेस्टलैंड पे कि वेस्टलैंड एक प्रकार होता है, एक की ज़मीन होती है जो बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर यूज में उसका यूज किया जाता है वेस्टलैंड को। उसमें रॉकी एरिड और डिज़र्ट एरिया होते हैं जिस पे रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बैठाई जाती हैं। अब ये है कि हमने भी क्या किया कि वेस्टलैंड जो पहले हमारे दूसरे तरह के कामों में यूज किए जाते हैं उसका कंटिन्यूअस जो लंबे पीरियड से जो हम उसका एप्रोप्रिएट जो मेजर है उसको नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जिसके वजह से डिग्रेडेशन जो है वो चालू हो गया है। वेस्टलैंड भी हमारे बहुत प्रकार से काम में आते हैं, लेकिन जो ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम जो है उस हम क्या किए हैं, विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर। हम आपको पीछे वाले टॉपिक में समझाए थे कि किसी भी रिसोर्स को यूज करें, जैसे वेस्टलैंड एक रिसोर्स है तो उसका यूज के लिए उसका मेजर होना, उसके लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। ना ही हम उसका मेजर करते हैं, ना ही प्लानिंग करते हैं कि आगे इसको डेवलप कैसे करना है, और हम जो है एक्सटेंसिव यूज करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिग्रेडेशन में जा रहा है, धीरे धीरे अब ख़त्म ही हो गया लगभग। तो इसके लैंड डिग्रेडेशन होने के कारण क्या है और इसका कंजर्वेशन जो है मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्राजिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये सिग्निफिकेंट रोल निभाता है लैंड डिग्रेडेशन में, ठीक है। माइनिंग साइट जो है ओवर द ईयर्स जो है उन्होंने क्या किया है कि इतना ज़्यादा मतलब ओवरबर्डनिंग किया है लैंड को, जो डरा देता है हमें। और आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज़ मतलब जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में या रिसेंट ईयर की बात करें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज़, उन्होंने इतना ज़्यादा, ठीक है, लिखा जैसे कि है कि इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एज अ वेस्ट लैंड बिकम द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ। अब जैसे देखिए कि वेस्टलैंड जो हमारा था उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम ले जाके वहाँ पे डंप कर देते हैं। जैसे कि आप आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे कि वेस्टलैंड जो होता है उसमें बेसिकली लोग कचरा डाल देते हैं, और वो ज़मीन अगर हम उसको प्रॉपर से मेजर करें तो वो कल्टिवेटेड भी हो सकती है। हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तभी तो वो वेस्ट है। अगर हम चाहें तो उसको हम बहुत सारा, जैसे हम 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि वेस्टलैंड को कल्टिवेटेड लैंड में चेंज किया जा सकता है या किया भी गया है, तो वो हो सकता है। लेकिन अब हम